ये असम में, जहां पर चुनावी राज्य को 5,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और 3 महीने में तीसरी बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर गए हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री असम के डिब्रूगढ़ में मौजूद हैं, जहां पर ईएलएफ यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर प्रदर्शन देख रहे हैं। किस तरीके से इस फैसिलिटी का इस्तेमाल आपात स्थितियों में किया जाएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट फाइटर और साथ ही हेलीकॉप्टर का लैंडिंग किस तरह से करवाया जाएगा, वो पूरा प्रदर्शन, पूरा डिस्प्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद रहकर देखा। बड़ी तादाद में लोग भी यहां पर पहुंचे हैं, आम जनता भी यहां पर पहुंची है और डिस्प्ले देख रही है कि किस तरीके से भारत की चुनिंदा फैसिलिटीज में से एक असम की डिब्रूगढ़ ईएलएफ किस तरीके से काम करेगी और देश की सैन्य शक्ति को कैसे और मजबूत करेगी। आज असम के डिब्रूगढ़ में हाईवे पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस से प्रधानमंत्री ने यहां लैंड किया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूर्वोत्तर की रक्षा को और मजबूत करेगी ये ईएलएफ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी C-130J सुपर हरक्यूलिस से लैंड हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा। राफेल, सुखोई 30, C-130J जैसे विमानों का रिहर्सल यहां पर हो चुका है और चीन सीमा के करीब होने से युद्ध में वैकल्पिक रनवे इस ईएलएफ के जरिए हमें मिलेगा। देश भर में इस तरह के 28 ईएलएफ बनाए जाने की योजना है, जिसे वायुसेना, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और NHAI मिलकर बनाने वाली है। आपको बता दें कि असम में ही ऐसे 5 फैसिलिटीज बनने वाली हैं, जिससे आपदा के समय काफी राहत मिलेगी। इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ सामरिक जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें इसकी मदद मिलेगी। असम में अगर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है और उस वक्त राहत बचाव कार्यों में हवाई पट्टी का इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो डिब्रूगढ़ की इस ईएलएफ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर लड़ाकू विमानों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टरों के लिए वैकल्पिक लैंडिंग की जगह दी गई है। यह पूर्वोत्तर भारत की रक्षा और रणनीतिक तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा हाईवे स्ट्रिप होता है जहां पर सामान्य समय पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे रनवे में बदलकर विमान उतारे जा सकते हैं और उड़ाए भी जा सकते हैं। डिब्रूगढ़ ईएलएफ असम के ऊपरी हिस्से में है, जो कि भारत चीन सीमा के बहुत करीब है। ऐसे में ये ईएलएफ खासा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय वायुसेना को अगर मुख्य एयरबेस पर हमला हो जाए, वो क्षतिग्रस्त हो जाए, तो एक वैकल्पिक जगह इस ईएलएफ के जरिए मिल जाएगी और विमानों को तैनात करने में यहां पर सुविधा मिलेगी। इससे दुश्मनों का निशाना लगाना मुश्किल हो जाएगा। आम जनता में क्या उत्साह है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस ईएलएफ पर जो हवाई शो आज हुआ है उसको देखने के लिए किस तरीके से हमारा देश लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। खास तौर पर जो सीमांत क्षेत्र हैं उन तमाम जगहों पर भारत अपने आप को रणनीतिक तौर पर और मजबूत कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया जा रहा है। और असम के डिब्रूगढ़ का ये ईएलएफ उसी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। इस ईएलएफ के जरिए ईस्टर्न सेक्टर में हवाई ऑपरेशंस की गहराई और जीवित रहने की क्षमता बढ़ेगी। दरअसल जब कभी भी कोई दुश्मन देश हमला करता है, जब कभी भी हमला होता है, तो सबसे पहले टारगेट पर आपके एयरफोर्स के बेस या फिर आर्मी के बेसेस आते हैं और ये जो जगह है ये काफ़ी करीब है भारत चीन सीमा से। तो ऐसे में अगर कभी आपात स्थिति पैदा होती है और हमारा एयरबेस क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे में पूर्वी सेक्टर में जो ऑपरेशंस हमें चलाने हैं उसमें ये ईएलएफ काफ़ी मदद करेगा और जीवनदायिनी भी ये ईएलएफ बन सकता है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई हुई है। एयर इंडिया पर 8 बार विमान उड़ाने का आरोप है। बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के ये विमान उड़ाए गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एविएशन रेगुलेटर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस पर यह कार्रवाई एयरबस विमान को बिना वैध परमिट के 8 बार उड़ाने पर की गई है। एक गोपनीय आदेश से खुलासा हुआ है कि डीजीसीए ने इसे बेहद गंभीर उल्लंघन माना है और इसके लिए एयरलाइन के शीर्ष प्रबंधन को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया है। तो दरअसल डीजीसीए ने एयर इंडिया पर, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि बिना सेफ्टी सर्टिफिकेशन के 8 बार एयरबस को उड़ाया गया है और इसे एक गंभीर उल्लंघन माना गया है। इसी के चलते एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के विमान उड़ाया गया था और एयरबस था ये विमान जिसे उड़ाया गया था। 8 बार एयरबस को बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के उड़ाया गया था। देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। एयर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जिस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। डीजीसीए ने यह जुर्माना लगाया है क्योंकि बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के 8 बार विमानों को उड़ाया गया था। एयरबस विमान को 8 बार बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के उड़ाया गया। इसे एक बड़ा नियमों का उल्लंघन मानते हुए एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इस लापरवाही के लिए सीधे तौर पर शीर्ष प्रबंधन को, एयरलाइंस के शीर्ष प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। और एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं असम के डिब्रूगढ़, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है कि इमरजेंसी के वक्त ये पूरा ईएलएफ किस तरीके से काम करेगा, आसपास का जो क्षेत्र है उसे कैसे सेफगार्ड किया जाएगा और किस तरीके से ये जो ईएलएफ है यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है वो मददगार साबित हो सकती है। पूरा जो इलाका है नॉर्थ ईस्ट का हमारा, उसका मैप दिखाया जा रहा है, साथ ही असम का मैप दिखाया जा रहा है। आसपास की जो पहाड़ियां हैं और कहां पर चीन की सीमा लगती है, किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को सेफगार्ड किया जाएगा, आपात स्थिति में कौन कौन से विमान यहां लैंड करवाए जा सकते हैं, क्या कुछ खासियत इस हाईवे की है जिसके जरिए इसे एक रनवे में तब्दील कर दिया जाएगा आपात स्थितियों के वक्त। तमाम बारीकियां प्रधानमंत्री को समझाते हुए हम देख रहे हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से विमानों की यहां पर लैंडिंग की जाएगी, जो रनवे है वो किस तरीके से बनाया गया है, क्या खासियत है, क्या की पॉइंट्स हैं और जो चीन से लगती हुई हमारी सीमा है उससे कितना दूर ये रनवे है, किस तरीके से इस पट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या कुछ यहाँ इस पट्टी के जरिए हो सकता है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हवाई प्रदर्शन देख रहे थे उस वक्त की भी ये तस्वीरें, और उनके बगल में आप देख सकते हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मौजूद हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पर मौजूद है। दरअसल आपको एक बात और बता दें कि असम में इस साल चुनाव होने वाले हैं, चुनावी राज्य है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 महीनों में ये तीसरा दौरा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे हैं और आज 5,450 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री आसाम को दे रहे हैं। और आज जो तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का इवेंट माना जा रहा है वो यही ईएलएफ है, वो यही इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो कि आपात स्थितियों में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर चीन के साथ उत्पन्न किसी भी टेंस्ड सिचुएशन की हम बात करें, ऐसी तमाम मौकों पर, ऐसे तमाम सिचुएशंस में ये ईएलएफ जीवनदायिनी साबित हो सकता है। अगर भारतीय वायुसेना का एयरबेस क्षतिग्रस्त हो गया है, कुछ नुकसान पहुंचा है या फिर एक वैकल्पिक जगह चाहिए प्लेन्स के हैंगर के लिए, उन्हें खड़ा करने के लिए, टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए, तो इस ईएलएफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। देश में ऐसी 28 ईएलएफ बनाने की बात है जो कि
इंडियन एयरफोर्स और एनएचएआई मिलकर करने वाले हैं, जिसमें से असम के डिब्रूगढ़ में ये एक ईएलएफ बनाया गया है। और खास बात आपको बता दें कि अकेले असम में ही 5 ईएलएफ बनाए जाने हैं। अब तक देश भर में 5 ईएलएफ थे, जिसमें उसके बाद में छठा ये असम में बनाया गया है और असम अकेले में 5 ईएलएफ बनाए जाने हैं। इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है असम हमारे देश की सुरक्षा के लिए, खासतौर पर क्योंकि चीन से यहां पर सीमा लगती है और असम के ऊपरी क्षेत्र में डिब्रूगढ़ स्थित है। ऐसे में डिब्रूगढ़ का ये ईएलएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम दिनों में यहां पर गाड़ियां दौड़ेंगी, जिस तरीके से हम बाकी देश भर के हाईवेज पर देखते हैं, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, सभी पर जिस तरीके से फर्राटा भरती हैं गाड़ियां, इसी तरीके से आम दिनों में भी यहां पर गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। और जब कोई आपात स्थिति पैदा होगी तो ऐसे में इस हाईवे का इस्तेमाल एक रनवे के रूप में किया जाएगा और इस पर कई बड़े विमान भी उतारे जा सकते हैं। यहां पर फाइटर प्लेन्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेन्स यहां पर उतारे जा सकते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स को भी इस रनवे के मदद से टेक ऑफ और लैंड करवाया जा सकता है। अब जो ये तस्वीरें आप इनसेट में देख रहे हैं वो नज़ारा था, वो व्यू था जो एक पायलट को प्लेन के अंदर से बैठकर इस हाईवे का मिलेगा। इस तरीके से इसको ये हाईवे नजर आएगा एक पायलट को, जो कि पूरी तरीके से एक रनवे के रूप में यहाँ पर बनाया गया है, डिजाइन किया गया है ताकि आपात स्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। और ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इसे डेवलप किया गया है। 2 यूज इसके होंगे, एक सामान्य हाईवे के तौर पर और दूसरा एक रनवे के तौर पर। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जोश से भरपूर असम की जनता, उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। और इसके साथ ही साथ लगातार एयर चीफ मार्शल एपी सिंह प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए कि क्या कुछ खासियत है इस रनवे की और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आज जो 5,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उसमें ई बस सेवा को हरी झंडी दिखाना भी शामिल है। इसके अलावा नेशनल डेटा सेंटर की शुरुआत भी यहां पर होने वाली है। तो कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर अपने करने वाले हैं। कई प्रोजेक्ट्स का यहां पर आज लोकार्पण होने वाला है।